Dear students, Assalamu alaikum. It is class 12th, subject economics, and our today's topic is functions of money. When we talk about the money is a matter of functions for, or we can say that money की चार functions हैं. A medium, a major, a standard, a store. अब चूंकि हम यहाँ पे आपको बेटा बताएंगे कि जो इसकी दो प्राइमरी फंक्शंस हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि तीन हैं. अब आमतौर पे इसकी जो फंक्शंस हैं और जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, इसके दो तरह की फंक्शंस होती हैं. एक नंबर वन प्राइमरी फंक्शंस और नंबर टू जो होता है सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस, नंबर वन है प्राइमरी फंक्शंस और नंबर टू सेकेंडरी फंक्शंस. अब यहां पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो प्राइमरी फंक्शंस में नंबर वन जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है डेफिनेशन ऑफ द मनी में कि ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द सेल एंड परचेज हैव बीन सेपरेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. यानी पैसे को हम वो दर्जा देते हैं, पैसे को हम इस्तेमाल करते हैं सेल में, परचेज में, यानी इसीलिए इसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब जो दूसरा है इसमें यानी प्राइमरी फंक्शंस में, वो है मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू. अब चूंकि ये जो मेजर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू, मनी सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट. नाउ ईच गुड इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी हम जो भी चीजें खरीद रहे हैं, ये हम मुख्तलिफ कीमतों में खरीद रहे हैं, या हम डिफरेंट कीमतों में खरीद रहे हैं. कोई चीज हम 10 रुपए में खरीदते हैं, कोई 20 रुपए में खरीदते हैं, कोई 30 रुपए में. इट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी. यानी जो इसकी दूसरी प्राइमरी फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू. अब अगर हम तीसरी भी मान लेते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर 3, स्टोर ऑफ वैल्यू. तो स्टोर ऑफ वैल्यू की जब हम बात करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू implies store of wealth. Storing wealth has become considerably easy with the introduction of the money. देखिए, अब तक यानी the money का कंसेप्ट और इससे पहले जो था वो मेटेलिक था, बाकी जो चीजें थी, उस वक्त हमें दौलत को स्टोर करना मुश्किल होता था. अब पैसे की जब बात आई तो पैसे को आसानी के साथ स्टोर किया जाता है और इसको स्टोर किया जाता है, यानी बैंक में रखा जाता है. तो इस तरह से बेमनी के वजूद में आने के बाद बहुत आसानी हुई. और जब हम बात करते हैं, ये था नंबर 3, यानी स्टोर ऑफ बेमनी. लेकिन ये जो स्टोर ऑफ बेमनी है, यह आता है किसमें? सेकेंडरी फंक्शन में. यानी उसकी जो दो हैं, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू. अब जो तीसरी मैंने कहा, ये आता है सेकेंडरी फंक्शन में. तो सेकेंडरी फंक्शंस में नंबर 1 आया स्टोर ऑफ वैल्यू. अब जो दूसरा है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद जो है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड
जो मैंने और एक कहा था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स होता है कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं किसी दुकानदार से, किसी ग्राहक से, तो हम उसको बताते हैं कि वो पैसे हम बाद में देंगे, यानी हम रोक के देते हैं, रोक के बाद में जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स। अब जो डेफर्ड पेमेंट्स है रेफर टू द पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर, यानी जो जिसकी अदायगी, जो पेमेंट फ्यूचर में दी जाती है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी ये आती है सेकेंडरी फंक्शन में, ये आती है सेकेंडरी फंक्शन में। इट इज डिफिकल्ट टू मेक सच ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो मनी परफॉर्म्स दिस फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली, मोस्ट इफेक्टिवली। अब एक और फंक्शन भी है लेकिन जिसका ज़्यादातर आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होता है, वो है लिक्विडिटी ऑफ द मनी, यानी लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द एसेट्स इनटू मनी क्विकली or it called transfer of value, or it called transfer of money, also serve as a convenient mode of transfer of value. Money has promoted both consumption expenditure as well as investment expenditure across all parts of the world. अब जो इसकी एक और फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन में, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को ट्रांसफर भी किया जाता है और इसको ट्रांसफर के जरिए इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। और ये अमल जो है ये पूरी दुनिया में अपनाया जाता है इस अमल को। तो ये थे बेटा कुछ फंक्शंस, और मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि ये आपको देखने भी आसान हो और ये अपलोड होने में भी आसानी हो। तो इस लॉकडाउन के दौरान मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को अच्छे तरह से देखते रहोगे और इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा आपको समझ भी आएंगे। तो अपने इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी